हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डबल एंट्री बुक कीपिंग कंपनी अकाउंट्स की बुक से लास्ट टॉपिक चैप्टर 9 कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ डिवेंचर, इसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए डिवेंचर क्या होता है। तो डिवेंचर के बारे में बहुत ही सिंपल एक डेफिनेशन दी गई है। डिवेंचर is a document or instrument issued under the common seal of company. It is an acknowledgement of debt. Interest on debenture is paid on half yearly or yearly basis, and interest and principal amount is paid at the time of specified period. जो भी पीरियड होता है उस टाइम पर कंपनी इंटरेस्ट और मूल रकम लौटा देती है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या होता है? इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के अगेंस्ट एक चार्ज होता है। और इट इज़ द बोरोड मनी बाय द कंपनी, यानी कि कंपनी ने पब्लिक से रुपया उधार लिया है। तो सबसे पहला यह कंपनी की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आता है कि कंपनी डिवेंचर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। नंबर 1, इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट एंड इट इज़ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। दूसरा, इट इज़ द बोरोइंग ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी ने पब्लिक से रुपया उधार लिया है और उस पर कंपनी एक फिक्स रेट पर इंटरेस्ट देगी। और तीसरा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि कंपनी को इंटरेस्ट प्रॉफिट्स में से देना ही पड़ेगा डिवेंचर होल्डर्स को। तो जो डिवेंचर के मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, उन्हें डिवेंचर होल्डर कहते हैं। अब आता है काइंड्स ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहला आया फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर दो तरह के होते हैं। नंबर 1 सिक्योर डिवेंचर और नंबर 2 अनसिक्योर डिवेंचर। तो सिक्योर डिवेंचर क्या होते हैं? दीज आर द डिवेंचर सिक्योर्ड आइदर बाय फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी की एसेट्स पर इनका फिक्स या फ्लोटिंग चार्ज होता है, यानी कि वो सिक्योर्ड होते हैं कंपनी की प्रॉपर्टी से। दूसरे होते हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर। अनसिक्योर्ड डिवेंचर आर दो डिवेंचर विच आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी एसेट्स ऑफ द कंपनी। देन आता है फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी के डिवेंचर दो तरह के होते हैं। नंबर 1 रिडीमेबल डिवेंचर, नंबर 2 इरिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर क्या है? रिडीमेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स विच आर पेएबल बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। जो भी कंपनी ने डिवेंचर का स्पेसिफाइड पीरियड है उसके लास्ट में, एंड में कंपनी उसका प्रिंसिपल अमाउंट और पे कर देती है। इरिडीमेबल डिवेंचर कौन? इरिडीमेबल डिवेंचर आर दोज डिवेंचर विच आर नॉट रीपेबल इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो आगे क्या बोला? दे आर रीपेड ओनली व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड। जब कंपनी बंद होने का टाइम आता है तब कंपनी इनका पेमेंट करती है। देन है फ्रॉम रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी के डिवेंचर दो तरह के होते हैं। नंबर 1 रजिस्टर्ड डिवेंचर और नंबर 2 बियरर डिवेंचर। अब ये रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होते हैं? रजिस्टर्ड डिवेंचर आर दोज डिवेंचर्स विच आर रिकॉर्डेड in the register of the company. Name of the owner and his address is mentioned in the register of the company and interest is paid to the registered owner. Registered owner को ही वो इंटरेस्ट कंपनी पे करती है और पैसा पेमेंट करती है। दूसरे बेयर डिवेंचर। बेयर डिवेंचर कौन से डिवेंचर है? दे आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। दे आर मियरली ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी, यानी कि खाली डिलीवरी से ही वो एक आदमी से दूसरे व्यक्ति को डिवेंचर ट्रांसफ़र हो जाते। नेक्स्ट डिवेंचर है फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट डिवेंचर, दूसरे होते हैं सेकंड डिवेंचर। तो फर्स्ट डिवेंचर क्या होते हैं? फर्स्ट डिवेंचर आर दो डिवेंचर्स विच आर हैव टू बी रीपेड बिफोर अदर डिवेंचर, यानी कि जिनकी पेमेंट कंपनी सबसे पहले करेगी और डिवेंचर से पहले।
दूसरा होता है सेकंड डिबेंचर। सेकंड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर विच आर रीपेबल आफ्टर फर्स्ट डिबेंचर, यानी कि फर्स्ट डिबेंचर को पेमेंट करने के बाद फिर सेकंड डिबेंचर्स की कंपनी पेमेंट करेगी। नेक्स्ट आता है फ्रॉम द व्यू ऑफ कूपन रेट, स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर और जीरो कूपन बॉन्ड। तो स्पेसिफिक डिबेंचर क्या होते हैं? स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर आर दोज डिबेंचर विच आर इशूड विद द स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इशू किए जाते हैं। और जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड आर दोज डिबेंचर्स विच डू नॉट कैरी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये किसी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इशू नहीं किए जाते हैं। इन ऑर्डर टू कंपनसेट द इन्वेस्टर्स, इन ऑर्डर टू कंपनसेट द इन्वेस्टर्स सच डिबेंचर्स आर इशूड एट ए सब्सटेंशियल डिस्काउंट, ये सब्सटेंशियल डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। और लास्ट है फ्रॉम कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर दो तरह के होते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होते हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दो डिबेंचर विच आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। इफ पार्ट ऑफ शेयर इज converted into shares, they are called partly convertible shares. If full amount is converted into equity share, then they are called fully convertible debentures. और लास्ट है नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दो डिबेंचर्स विच आर नॉट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, जिनको कभी भी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने आपको डिबेंचर्स के बारे में बताया कि डिबेंचर क्या होता है, उसके क्या फ़ीचर होते हैं और डिबेंचर के काइंड्स कि डिबेंचर कितनी तरह के होते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमें उसका मीनिंग और उसके बारे में डिटेल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम 1 मार्कर क्वेश्चंस के आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you.